नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं और चुनाव में इस बार भी कई सेलिब्रिटी चुनावी मैदान में हैं, जैसे निरहुआ, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी और भी कई। लेकिन आज हम एक खास इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पहले बॉलीवुड में धमाल मचाया और अब राजनीति में एंट्री कर चुकी हैं। नाम है कंगना रनौत, जिन्हें सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। वैसे कंगना का बॉलीवुड में खासा करियर नहीं रहा, अब कंगना राजनीति में अपना करियर आजमाना चाहती हैं। कंगना अपने भाषणों के कारण भी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। न केवल बयानों से बल्कि धरातल पर भी काफी जोर लगा रही हैं और भाजपा का 10 साल के कार्यकाल का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से कर रही हैं। और अब बीजेपी ने इसी कारण हिमाचल प्रदेश की मंडी से कंगना को चुनावी मैदान में उतारा है। कंगना को मंडी से टिकट देने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हिमाचल के मनाली से आती हैं। वैसे हाल ही के दिनों में कंगना बहुत एक्टिव भी नजर आई हैं, चाहे वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना हो या पीएम मोदी की बातों का समर्थन करना। कंगना ने ये सभी काम बढ़ चढ़ कर किए हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने कई इंटरव्यू भी दिए जिसमें देश की आजादी और पीएम मोदी पर उनके बयान की खूब चर्चा हो रही है। अब हम आपको इस सीट के इतिहास से भी रूबरू करा देते हैं। मंडी सीट अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के ही पास है। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में मंडी लोकसभा सीट पर बतौर कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के महेश्वर सिंह को करीब 65,000 वोटों से हराया था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतकर केंद्र की सत्ता पर भी काबिज हुई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मैदान में थे, जहां उन्होंने बीजेपी के महेश्वर सिंह को 14,000 वोटों से हराया था। 2013 में वीरभद्र सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उपचुनाव हुए, जिसमें प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के जयराम ठाकुर को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। लेकिन साल 2014 में देश में मोदी लहर चल रही थी। इस लहर में कांग्रेस मंडी लोकसभा सीट नहीं बच पाई। इस चुनाव में बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को 40,000 वोटों से शिकस्त दी थी। लेकिन इस सीट पर साल 2019 में एक रिकॉर्ड बन गया। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद रामस्वरूप शर्मा तो वही कांग्रेस ने आश्रय शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। चुनाव के बाद आए नतीजों में बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। लेकिन साल 2021 में रामस्वरूप शर्मा का निधन हो गया और इस सीट पर फिर से उपचुनाव किए गए। तब बीजेपी ने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को तो कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रतिभा सिंह को उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में बीजेपी उलटफेर का शिकार हो गई और प्रतिभा सिंह ने करीब 9,000 वोटों से बीजेपी को हरा दिया था। खैर, अब इस सीट को अपने पाले में लेने के बाद कंगना पर दांव खेला है। ऐसे में कंगना का सामना कद्दावर राजनीतिक फैमिली से है, जो कम से कम बीते 3 दशकों से तो इस क्षेत्र में सक्रिय है। साथ ही 3 बार इस सीट पर उनका वर्चस्व भी रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कंगना इस सीट पर क्या कमाल करती हैं और कैसे बीजेपी को जीत दिलाती हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आर्य न्यूज के साथ और आर्य न्यूज को जरूर फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा।